हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एक नया चैप्टर है आज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न एवं दशमलव। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। तो थोड़ा सा भिन्नों के बारे में हम जानेंगे, उनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद डेसिमल हम पढ़ेंगे और फिर डेसिमल को, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना जानेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में, और इसके एग्जाम्पल जानेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन, जब हम दो नंबर्स को a/b के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे ये फ्रैक्शन है। तो a/b का मतलब हो गया 1/2। अब इस 1/2 का मतलब क्या है। यहाँ पर एक सर्कल है, हमने इस सर्कल को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 1 हमारे पास होल पार्ट था और टोटल पार्ट्स हमारे हुए हैं 2, 1 और 2। तो इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के इस भाग को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, किसी होल पार्ट्स को हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसको हम लिखेंगे 1/4। तो इस पार्ट्स का जो फ्रैक्शन होगा उसे हम कहेंगे कि हमने एक होल पार्ट्स को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 1 पार्ट्स को इसमें से हमने इसका फ्रैक्शन निकाला है, तो इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। तो देखिए, इन मैथ्स a fraction is used to represent the parts or portion of a whole thing। किसी whole things के parts या portion को हम कहेंगे कि वो क्या है, fraction है। It is represent the equal parts of the whole number। तो fraction में हम क्या करते हैं, whole parts को equal parts में divide करते हैं। A fraction has 2 parts, namely numerator and denominator। तो ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। द न्यूमरेटर डिफाइंस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। तो न्यूमरेटर है वो बताएगा आपको कि कितने पार्ट्स हुए हैं, एंड द डिनोमिनेटर डिफाइन द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल नंबर। यानी जब किसी सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1 होल पार्ट्स है, तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये होल पार्ट्स है और ये टोटल डिवाइड पार्ट्स हैं, तो कि इस सर्कल के कितने डिवाइड हुए हैं, कितने इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो 1, 2, 3 और 4 इसके इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं अंश और हर। तो ये अंश है और ये हर है। तो जैसे 5/10 ये एक फ्रैक्शन है जहां पे 5 क्या है आपका अंश और 10 है हर। अब है हम क्या कर रहे हैं, किसी होल पार्ट्स के कितने पार्ट्स हुए हैं उसको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस सर्कल के हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो इसको हम लिख रहे हैं। अब इस पार्ट्स का 1/4, तो इसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 4 पार्ट्स। तो टोटल डिवाइडेड पार्ट्स आएगा हर में, और जितने हमने, देखिए 1 पार्ट इसका काट के हमने अलग कर दिया है, तो इस पार्ट्स को यहाँ पे शेडेड कर रखा है, इसको हमने शेड कर रखा है, तो 1 पार्ट्स ऊपर लिखेंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, इस सर्कल के हमने टोटल पार्ट्स किए हैं 4 और 3 इसके शेडेड पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। ओके, और इस
सर्कल को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? चलिए देखिए, इस सर्कल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए हैं? 2, और होल पार्ट कितना है हमारे पास? 1। तो इसको लिखेंगे हम 1/2। ओके, ऐसे ही इस सर्कल के भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसको हम लिखेंगे 2 इसके शेडेड पार्ट्स हैं, तो ये आ जाएगा 2/4। ऐसे ही इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल डिवाइडेड पार्ट्स लिखते हैं हम नीचे और शेडेड पार्ट लिखते हैं 1 ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/5। ओके, ऐसे ही इसके 3 पार्ट्स हुए हैं, तो टोटल पार्ट्स आपके 3 आ जाएंगे, और 2 इसके शेडेड पार्ट्स हैं, तो 2 अंश में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ऐसे ही इसके भी 3 पार्ट्स हुए हैं, तो ये आ जाएगा 3, और 1 इसका शेडेड पार्ट है, तो 1/3। इस 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल पार्ट्स हो गए, और शेडेड पार्ट्स हैं 2, तो इसको हम लिखेंगे 2/5। ओके, तो इस तरह से किसी भी होल का हम जब क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं, किसी भी पूरी चीज को हम इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि वो फ्रैक्शन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखा है, जब हम अनशेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन लिखेंगे, 2 तरीके से हो सकता है। यदि मेरे पास कोई, आपके पास घर में एक रोटी है जैसे, ठीक है, तो अब 4 भाई बहन हो आप लोग, और 4 टुकड़े कर दिए इनके, ठीक है, तो एक टुकड़ा आपने खा लिया, तो आपने कितना पार्ट्स खाया इस रोटी का, तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 1/4, क्योंकि टोटल हमने 4 पार्ट्स किए थे, और आपने कितनी रोटी खाई? एक बाइट लिया है, एक पीस लिया है इसका, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। अब हमको इसका फ्रैक्शन निकालना है जो पार्ट्स आपने नहीं खाया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं खाया है, कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3/4। किसी भी होल का जब हम क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं, तो कुछ पार्ट्स उसमें क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो 2 तरीके से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, भिन्न में उसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वो पार्ट्स जो आपने खा लिया या टूट गया या कुछ भी हो सकता है, और एक वो पार्ट्स जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है, यानी कि जो पार्ट्स बचा हुआ है, उस पार्ट्स को भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो अनशेडेड पार्ट्स है, जो शेड नहीं है, उसका फ्रैक्शन होगा 3/4। यहाँ पे 1/4, ऐसे ही यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पे 2/4 अनशेडेड पार्ट्स होगा। ऐसे ही यहाँ पे कितना बच गया? 1 2 3 4/5, इधर 1/3, 2/3 एंड 3/5। आया समझ में? फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी होल को जो हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं, अंश और हर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन या फिर भिन्न। अब है टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन जो है, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो वैसे आपके सिलेबस में तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/4, 1/3, 1/6। ऐसे ही जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि अंश में 1 हो, उसे हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न। उचित भिन्न इसको कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू लेस होती है डिनोमिनेटर से, मीन्स
7/8। अंश का मान हर के मान से अगर कम है, ऐसे ही 9/11, 13/9, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यदि अंश का मान हर के मान से क्या हो, कम हो। ओके, जैसे 7 क्या है, 8 से कम है, ऐसे ही 8 जो है 10 से कम है, तो इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। यानी न्यूमरेटर की वैल्यू जैसे 6/5, 11/10, तो यहाँ पे देखिए अंश का मान हर से बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और फ्रैक्शन हो, जैसे 5/3/4, तो यहाँ पे एक होल नंबर है और दूसरा फ्रैक्शन नंबर है, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, हो गया आपका, लिख लिया तो हाथ खड़े कीजिए। चलिए, अब कुछ और टाइप्स के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन हमारा दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने में काम आता है। ओके, तो इसको समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जब भी आप क्या करते हो, प्लस माइनस आपने 6th क्लास में किया होगा, तो वहां आप क्या करते हो, फ्रैक्शन को पहले उनके हर को सेम करते हो ना, तभी हम उसको क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो उसके हर को सेम करने का मतलब है उन फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जैसे 4/2, 7/2 और 9/2, तो ये फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, इनके हर क्या है, सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। सेकंड है अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हों, तो उसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, इस भिन्न के हर में 2 है, इसके में 6 है और इसमें 4 है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, और इस तरह के फ्रैक्शन को जब आप जोड़ते थे 6th क्लास में, तो पहले आप क्या करते थे, एलसीएम लेके उनके हर को सम्मान करते थे, उनके हर को सेम करते थे। ठीक है, ओके, तभी वो प्लस होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इन भिन्नों को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे जब डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, ऐसे ही थर्ड है, अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इफ टू फ्रैक्शन रिजल्ट्स इन द सेम वैल्यू is simplification. After simplification, then they are equivalent fraction of each other. यदि दो फ्रैक्शन यानी 1/2 और 2/4, तो 1/2 और 2/4 क्या ये इक्वल है, बताइए बच्चों, क्या ये इक्वल फ्रैक्शन है, इक्वल है क्या ये? एक बच्चे को 1/2 दिया जाए और दूसरे बच्चे को 2/4 दिया जाए, तो किसको ज्यादा मिलेगा? जीआईसी सबरी सेन, बेटा 1/2 और 2/4 में बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है? नाम बताइए पहले, नाम बताइए बेटा। आदित्य। क्या बताइए, 1/2 और 2/4 में कौन बड़ा है? दोनों बराबर। पता है आपको कैसे? देखिए, मैं एक चॉकलेट लाई हूँ आपके लिए आज। ओके, 2 चॉकलेट लाई हूँ दोनों के लिए।
अब मैं आदित्य को दूंगी 1/2 पार्ट और युवराज को दूंगी 2/4 पार्ट। दो चॉकलेट्स का, इस चॉकलेट को तोड़ूंगी और आपको दूंगी आदित्य को 1/2 पार्ट और युवराज को दूंगी 2/4 पार्ट। तो किसको ज्यादा मिलेगा? ज्यादा किसको मिलेगा? दोनों को बराबर मिलेगा। देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट का कितने पार्ट करेंगे? 2 2 भाग करेंगे, ठीक है। और इसके कितने भाग करेंगे? 4। अब देखो, आपको मैंने 1/2 पार्ट दे दिया ये वाला, ठीक है, यानी आधा, है ना। और युवराज को मैंने कितने दिए? 4 टोटल पार्ट्स किए और इसको कितने पार्ट्स दिए? 2 पार्ट, 2। ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी आपको, लेकिन आपने वहां पे क्या किए थे, उसके 2 टुकड़े कर दिए और यहाँ पे आपको उसका पूरा मिला, लेकिन मिला तो दोनों को बराबर ना। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है, जिसमें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब, ठीक है। 2 की टेबल में 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4, सिंप्लीफाई करने के बाद भी वही आंसर आता है जो इस, ठीक है। और इस तरह से आपने पिक्चर में समझा है कि 1/2 और 2/4 किस तरह से इक्वल हैं। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ हमने क्या किया, एक चॉकलेट के 2 टुकड़े किए, ठीक है, और सेम चॉकलेट का हमने वहां पे 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो उस 2 टुकड़े में से आदित्य ने खाया, कितना खाया आदित्य ने? 1 पीस, और युवराज ने खाया 2 पीस, ठीक है। लेकिन आप देखिए जब इन 2 पीसों को हम मिलाएंगे आपस में तो वो भी उतना ही है जितना आदित्य को मिला, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे ये इक्वल हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे 1/2 को आपने क्या लिखा था? 2/4। ऐसे ही इसका एक इक्विवेलेंट और है 3/6, ओके। तो किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि समतुल्य भिन्न उसका कैसे निकालते हैं, जब हम, अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4। यानी हर और अंश दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ओके। बड़ा नंबर होगा तो सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे और छोटे नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो भिन्न आएगा इसके बाद वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ओके, ठीक है। तो इसका मान ये आ गया। फिर 1/2 को आप सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3/6। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर समतुल्य भिन्न, ठीक है। तो आगे आपके उसमें आपने 6 में भी ये किया है, इसको एक बार आपने रिकॉल करना है कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शन का कंपैरिजन यानी कि भिन्नों की तुलना करनी है। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से तुलना करनी है कि कौन बड़ा भिन्न है और कौन छोटा भिन्न है, ओके। तो यहाँ आप लिख सकते हो हिंदी में कि भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। तो तुलना हम 3 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास भिन्न कैसे हो सकते हैं, एक तो सेम न्यूमरेटर वाले हो सकते हैं, ओके, और एक हो सकता है सेम डिनोमिनेटर वाले, और थर्ड हो सकते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश दोनों या तीनों भिन्न की क्या हो, अलग अलग हो। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट है सेम
जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर हो तो आप दो भिन्नों की कंपैरिजन कैसे करते हो? 1/4, 2/4, 3/4, इन भिन्नों को हम पहले चित्र के माध्यम से देखेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं 1/4 को। तो देखिए 1 पार्ट्स है, देखिए इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं सबके 4, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में इक्वल पार्ट्स लिखते हैं तो पहले इनके हम इक्वल पार्ट्स करेंगे। बना लीजिए इसको भी। 1/4 यानी कि आपको कितने पीस मिलेंगे? सपोज कीजिए ये चॉकलेट्स हैं, ओके। अब इस 1/4 का मतलब क्या है? एक चॉकलेट की हमने 4 पीस कर दिए। अब आपको 1 पीस आपको मिलना है, यानी 1 पार्ट्स को हम क्या करेंगे? शेडेड कर देंगे इस तरह से। सेकंड है 2/4, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स 4 हैं होल पार्ट्स को, और 2 पार्ट्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। और इधर है 3/4, तो 3 पार्ट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। किसको ज्यादा पार्ट्स मिला है? 1/4, 2/4 और 3/4 में से किस बच्चे को ज्यादा पार्ट्स मिला है? माइक ले लीजिए। 1/4, बेटा नाम बताओ पहले, आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा इधर युवराज। निकल जाओ। युवराज। युवराज किसको ज्यादा युवराज। मिलेगा? किसको मिलेगा ज्यादा? 3/4, यानी 3/4। कि ओके, यानी कि 3/4 कैसा भिन्न है? बड़ा है, ओके। हम कंपैरिजन कर रहे हैं भिन्नों की। वेरी गुड, बैठो। तो यहाँ हमने क्या किया? भिन्नों की तुलना की, लेकिन यहाँ पे क्या था? सेम डिनोमिनेटर, सेम हर वाले भिन्न थे। देखो सबके हर में क्या है? 4 है। तो हमने क्या किया? पिक्चर के माध्यम से इसको समझा है कि 1/4 का मतलब क्या होता है, 2/4 का मतलब क्या होता है, और 3/4 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो भिन्नों के कौन भिन्न बड़ी होती है? जिस भिन्न का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न। अब बार बार आप पिक्चर तो नहीं बनाओगे ना बड़ी क्लासेस में, ठीक है। ये तो आपके बेसिक के लिए है, आप समझ पाए इसको। आप पिक्चर नहीं बनानी है आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपकी भिन्न बड़ी कौन सी होगी? जिस भिन्न का न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, ओके। जैसे यहाँ पे 3/4 सबसे बड़ा है, इज ग्रेटर देन 2/4, इज ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? साइन लगा लीजिए आप, ये बड़ी भिन्न है, ठीक है। अब ये किया हमने सेम डिनोमिनेटर के लिए। अब हम करेंगे, लिखिए विथ सेम न्यूमरेटर। सेम न्यूमरेटर, तो 1/2, 1/4, 1/8। तो इसको भी हम पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। 1/2 देखिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले है 1/2। देखिए 1/2 का मतलब हुआ कि होल का हमने 2 पार्ट्स किए और 1 पार्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है 1/4 का मतलब है कि किसी होल का हमने 4 पार्ट्स किए और 1 पार्ट्स का हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। और 1/8 का मतलब है कि इसी पार्ट्स को, इसी होल का हमने 8 पार्ट्स किए हैं और 1 पार्ट्स का हम फ्रैक्शन बता रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा पार्ट 1/2 को मिला है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।